हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल ऑटोमोबाइल लर्निंग सेंटर पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्यूल इंजेक्टर की। फ्यूल इंजेक्टर क्या होता है, क्या 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 होता है, कैसे काम करता है, और हम बात करेंगे कि ये कैसे बना होता है। ठीक है, कैसे काम करता है और कैसे बना है, इसकी बनावट। और हम बात करेंगे इसके कोड क्या आते हैं। ठीक है, इसके कोड जो इसमें आते हैं बेसिकली P0201, P0261, P0262। इन तीनों कोड्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे। अगर ये कोड आपका आ रहा है तो कैसे गाड़ी को बनाएंगे और क्या क्या करना रहेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंजेक्टर। इंजेक्टर आपके गाड़ी का सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, और जो इंजेक्टर होता है ये फ्यूल सिस्टम में लगा होता है। कहाँ पे लगा होता है? फ्यूल सिस्टम में लगा होता है। यानी कि जो आपका इंजेक्टर होता है, इंजेक्टर पे जो सप्लाई आती है वो आपका फ्यूल पंप से आता है। कहाँ से आता है? पंप से। ध्यान रहे, जो आपका फ्यूल पंप होता है, फ्यूल पंप से सप्लाई आती है इंजेक्टर पे। तब इंजेक्टर जो क्या करता है, आपका फ्यूल को स्प्रे करता है। क्या करता है? फ्यूल को स्प्रे करता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जो भी इंजेक्टर है, इंजेक्टर पे आप देखोगे, पहले तो हम बात कर लेते हैं इसका काम क्या होता है। कि ये आपका जो फ्यूल होता है, इसका काम यानी वर्क की बात करूं तो इसका काम होता है फ्यूल को फुहारों के रूप में छिड़काव करना। फुहारों के रूप में छिड़कना, ये इसका काम होता है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कई बार मैकेनिक क्या करता है, इंजेक्टर को नीचे साइड से जो इसके होल्स होते हैं, इसके होल को जो है तार से साफ करने की कोशिश करता है। ध्यान रहे, इसके होल्स को छेड़ा नहीं जाता है। अगर आप इसके होल्स को तार से साफ करेंगे तो इसकी होल की साइज जो है बढ़ जाएगी, जिससे इसका फुहारा गड़बड़ हो जाएगा। अगर इसका फुहारा गड़बड़ हो गया तो आपका इंजेक्टर फेल हो गया, तो आपका इंजेक्टर सही नहीं है, वो खराब काम करेगा। इसका काम क्या होता है? फोल को फुहारे के रूप में। फुहारा क्या होता है? ये बहुत ही बारीक होता है, बिल्कुल ऐसे समझ लो कि जो भी पेट्रोल आता है वो गैस के रूप में आ जाता है। ठीक है, और यहाँ से ही इंजेक्टर ही जो है एयर और फ्यूल का मिक्सचर बनाता है। क्या बनाता है? इसी जब इधर से पेट्रोल का स्प्रे होता है तो क्या होता है कि इधर से हवा जा रही होती है, तो इंजेक्टर के नीचे वाला एरिया है उसको बोलते हैं मैनिफोल्ड, इनटेक मैनिफोल्ड। वहीं पे आपका मिक्सचर तैयार होता है। ठीक है, यानी कि जो मैंने अभी आपको बोला मैनिफोल्ड, ठीक है, जो आपका मैनिफोल्ड होता है वो कौन सी जगह होती है इसके बारे में जानो। मान लो ये आपका इंजन है, इंजन में आपका एक वाल्व लगा है जिसको बोलते हैं इनटेक वाल्व, और ये आपका एग्जॉस्ट वाल्व है। तो इनटेक वाल्व में देखोगे, ठीक है, ये आपका इनटेक वाल्व है, यानी कि एयर फिल्टर वाला वाल्व। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रास्ता आ रहा है, इसी पे कहीं पे एक इंजेक्टर लगा होगा। तो ये इंजेक्टर और इस वाल्व के बीच का जो एरिया होता है, इसी को बोलते हैं मैनिफोल्ड। क्या बोलते हैं? मैनिफोल्ड बोलते हैं। एयर फ्यूल मिक्सचर यहीं पे तैयार होता है, इस बात का आप ध्यान रखना। अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में देखो। देखो, आपका जो इंजेक्टर होता है, ठीक है, पहले आप इसकी बनावट के बारे में देखो। देखो, जो इंजेक्टर होता है बेसिकली इसके ऊपर साइड एक छोटा सा फिल्टर लगा रहता है, और यहाँ से फ्यूल क्या करता है, ये जो कनेक्शन है ये सीधे चला जाता है पंप के ऊपर। इसके ऊपर पंप वाली पाइप लगी रहेगी। ठीक है, फ्यूल हॉज लगा होता है। क्लियर? अब क्या होता है कि यहाँ से पेट्रोल अंदर आता है, और इसकी बनावट कुछ इस प्रकार होती है। यहाँ से इंजेक्टर आपका थोड़ा ऐसे रहेगा, और यहाँ पे एक कपलर लगा होता है जिसमें आपका 2 पिन रहेगा, जिसको प्लस माइनस बोलते हैं। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन आती है, ठीक है, ये कुछ ऐसे होती है कि ये एक तरीके से समझ लो आयरन की रॉड होती है। यहाँ पे जो प्लस माइनस वाला कनेक्शन होता है ना, इसी पे मैं पहले इसको बना लेता हूँ।
ये मान लो आपका इंजेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जस्ट इस प्रकार से ही बना होता है। इसके अंदर देखोगे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है। इसमें क्या होता है कि जो वायर आती है ना, इसमें एक सोलेनाइड लगा होता है, मतलब कॉपर की तार लपेटी जाती है और कॉपर की तार लपेट करके इसका एक कनेक्शन कर दिया जाता है, 2 तार होता है। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे इसी के नीचे, ये तो सोलेनाइड हो गया, इसी में आपका जो है क्या लगा होता है, स्प्रिंगें लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं? स्प्रिंगें, ठीक है। ये स्प्रिंग क्या करती है कि जब आपका ये सोलेनाइड यानी सोलेनाइड वाला जो तार होता है, ये इसके, ये प्लास्टिक की बॉडी है, इसके साथ अटैच होता है, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाला मैंने बनाया स्प्रिंग है, ये इस मेटल का पार्ट होता है, इस मेटल के पार्ट के साथ अटैच होता है, ऊपर प्लास्टिक के साथ, इसके बॉडी के साथ लगा होता है। जब आप इसको प्लस माइनस करंट देते हो तो क्या होता है कि ये जो कॉइल होता है, ये कॉइल मैग्नेट बन जाता है। क्या बन जाता है? मैग्नेट बन जाता है। तो इस कॉइल को बोला जाता है सोलेनाइड। सोलेनॉइड, ध्यान रहे, इसको बोलते हैं सोलेनाइड। याद रखना, किसी भी इंजेक्टर में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल पार्ट, दूसरा होता है मैकेनिकल पार्ट। इसका खराब होने की 2 चीज़ें होती हैं, या तो इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट खराब होगा या तो मैकेनिकल पार्ट खराब होगा। तो आपको दोनों के बारे में जानकारी होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसके बनावट के बारे में बात किया कि ये बना कैसे होता है। अब जब देखो, जब पेट्रोल आता है तो पेट्रोल क्या करता है, इसके अंदर भर जाता है, ठीक है, ये अच्छे से चारों तरफ इसके भर जाता है। इसके बाद जब ये वाला एरिया है ना, ये क्या होता है कि ऐसे बंद होता है, यहाँ पे वाल्व लगी होती है और इसी पे होल्स बने होते हैं, यहीं से पेट्रोल बाहर निकलता है। तो क्या होता है कि जब इसको प्लस माइनस करंट दिया जाता है तो ये मैग्नेट बन जाता है और ये क्या करता है, ये जो मेटल का पार्ट होता है इसको अपनी तरफ खींच लेता है, ये ऊपर की तरफ खींचता है। ऊपर की तरफ खींचने की वजह से क्या होती है, स्प्रिंग दब जाती है और ये रास्ता खुल जाता है और जो भी पेट्रोल इसके अंदर प्रेशर से भरा होता है ये स्प्रे हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, इसकी वजह से क्या करता है, ये स्प्रे होता है। और जैसे इसका प्लस माइनस कनेक्शन आपने कट किया है, आप क्या करते हैं, ये फिर से, ये तो नॉर्मल हो जाता है और ये स्प्रिंग इसको धकेल करके इस वाल्व को बंद हो जाती है और जो इधर पेट्रोल आ रहा है ये बंद हो जाता है और ये ऐसे ही चलता रहता है। इसी को बोलते हैं इंजेक्टर। अब साथियों ध्यान रखना कि ये जो आप कनेक्शन इसको दे रहे हो ना, ये आप नहीं देते, ये कनेक्शन ECU से आता है। कहाँ से आता है? ECU से। तो ये प्लस माइनस 12 वोल्ट की सप्लाई जो है इस पे आती है। कितनी आती है? 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। कितनी सप्लाई आती है? 12 वोल्ट की। 12 वोल्ट से प्लस ही आता है, बट जब आपकी नॉर्मल बैटरी पे चेक करोगे तो अराउंड 10.5 वोल्ट, ठीक है, 11 वोल्ट के करीब आएगा। बट जब गाड़ी चलती है तो ये 12 साढ़े 12 वोल्ट की सप्लाई जो है इस पे आती है, तब ये जाके इंजेक्टर काम करता है, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको इसकी बनावट बता दी। अब ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, अब इसमें फॉल्ट क्या आएगा। अब इसमें देखो 2 टाइप के फॉल्ट आते हैं। एक आपका फॉल्ट होएगा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। क्या होगा? अगर आपकी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, ठीक है, क्या चीज़? इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। दूसरा आपका आता है मैकेनिकल फॉल्ट। दोस्तों, अगर अभी आपने ये जो स्ट्रक्चर देखा है, इसमें आपको क्या लगता है क्या क्या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो सकते हैं? पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की। तो सिंपल सी एक बात है कि अगर अब आपको इसी चित्र को देखते हुए ये चीज़ आप खुद डिसाइड कर सकते हो क्या क्या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो सकता है। नंबर 1 हो सकता है कि इस पे वोल्टेज ना आ रहा हो। क्या? वोल्टेज। तो इसलिए आपको इसका वोल्टेज चेक करना चाहिए सबसे पहले कि वोल्टेज नहीं आ रहा है तो वोल्टेज कितना होगा? 12 वोल्टेज। अगर इसको ECU वोल्टेज नहीं दे रहा है तो ये क्या करेगा? आपका इंजेक्ट नहीं करेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको वोल्टेज चेक करना है। दूसरी चीज आपको चेक करनी है कि अगर ये वोल्टेज आ रहा है तो क्या ये वर्क कर रहा है क्या। मान लो अगर इसकी वायरिंग में आपको वोल्टेज मिल रहा है 12 वोल्ट, तो ये देखेंगे क्या ये पार्ट काम कर रहा है क्या। इसके लिए आपको क्या करना है, इंजेक्टर को बाहर निकाल लो और आप इंजेक्टर को बाहर निकाल करके इसको प्लस माइनस 12 वोल्ट की करंट दोगे। कितना? 12 वोल्ट की करंट सप्लाई करेंगे
ठीक है, करंट सप्लाई करना है, मतलब बाहर निकाल के आप किसी बैटरी से प्लस माइनस कनेक्शन इसके पिन पे टच कराओगे, क्या करोगे, सप्लाई करना है, क्या करना है, सप्लाई करना है, तो टिक टिक की आवाज आएगी। कैसी आवाज आएगी, टिक टिक की आवाज आएगी। अगर ये टिक टिक की आवाज आ रही है तो ये ठीक है, अगर टिक टिक की आवाज नहीं आ रही है तो आपका इंजेक्टर खराब है। दूसरा, इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि जब आप गाड़ी मतलब चाबी ऑन करके किक लगाओगे ना या सेल्फ लगाओगे, इसको अपने उंगली से टच करोगे तो ये इसके ऐसा लगेगा कि अंदर कुछ ऐसे चल रहा है, यानी टिक 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 करेगा, वो आपको सुनाई नहीं देगा बट हाथ से महसूस हो जाएगा। तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हो। तीसरा, अगर इसका इलेक्ट्रिकल चीज़ चेक करना है तो इसको चेक करने के लिए इसका रजिस्टेंस चेक करना पड़ता है। क्या चेक करते हैं, रजिस्टेंस। दोस्तों, जो आपका इंजेक्टर, ठीक है, अगर टू व्हीलर के इंजेक्टर की बात करें तो इसका रजिस्टेंस 10 ओम से लेके 15 ओम के बीच में ही रहता है। बेसिकली ये 11.5 12 13 के करीब आएगा। तो अगर इसे चेक करना है तो आप अपने मल्टीमीटर को लो और मल्टीमीटर की जो नॉब है, ठीक है, उसमें देखोगे आपको क्या मिलेगा, जो ओम वाला सब्जेक्ट है वहाँ पे आप इसको 200 ओम पे लगा के रखोगे। कितने पे, 200 ओम पे लगा के रखोगे तो आपको ये बताएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक। और तीसरी चीज़, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप देख रहे हो तो इसमें एक और टर्म्स आपको ऐड कर लेना चाहिए, पहले ही मुझे बताना था। इसमें जो कोड आएगा ये आपका आएगा P0201। ये काम तब करना है जब P0201, P0261 और P0262 ये केस आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉब्लम की। दोस्तों, मैकेनिकल प्रॉब्लम में क्या हो सकता है, नंबर 1, ये इंजेक्टर जाम है, इंजेक्टर में आके कचड़ा फंस गया बिल्कुल ऊपर, यहाँ एक छोटा सा फिल्टर लगा होता है, इंजेक्टर जाम है। क्या है, इंजेक्टर जाम है। अगर इंजेक्टर जाम है तो क्या करना रहेगा, मतलब इसकी जाली आपको थोड़ा सा पेट्रोल लेके, एक जो कलाकार अपना पेंटिंग बनाता है उस ब्रश से सफाई करेंगे। इसे पेचकस से, जैसे इस पेचकस वगैरह या लकड़ी नहीं लगानी है, नहीं तो ये फट जाएगा। तो इसको ब्रश से साफ करना है हल्के हाथ से। तो इसे आपको क्या करना है, सफाई करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, इसमें होल साइज इसकी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसका जो नोज़ल होता है, नोज़ल का साइज जो है आपका डिस्टर्ब हो जाता है। क्या होता है, नोज़ल साइज डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, ध्यान रहे। तो अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो भी ये आपका पार्ट काम नहीं करेगा। इसके अलावा अंदर अगर कोई पार्ट डैमेज है तो भी काम नहीं करेगा। उस केस में आप इसे प्लस माइनस का करंट दोगे तो ये टिक टिक की आवाज़ नहीं करेगा। तो आप इसका टिक टिक की आवाज़ सुनना है आपको, टिक टिक की आवाज़। इतनी चीज़ें आपको कर लेनी है। अब बात करते हैं, अब इसका फुल टू फुल डायग्नोसिस कैसे करते हैं। चलो अब उसके बारे में समझ लेते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। हमने क्या सीख लिया इसमें, आपका इसका बनावट सीख लिया, ये कैसे काम करता है, क्या होता है, क्या क्या कोड आते हैं, इसके बारे में जान लिया। अब हम लोग बात करते हैं इसमें, अगर आपका कोड आ रहा है P0201, अगर P0201 आ रहा है तो ये कोड होता है दोस्तों आपका इंजेक्टर ओपन सर्किट का। किसका होता है, इंजेक्टर ओपन सर्किट। इसका मतलब आपका इंजेक्टर जो है कनेक्टेड नहीं है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि जो भी आपका, देखो 3 ही काम करना होता है, चाहे जो भी कोड आए, अगर आपका 3 ही काम होता है। जो आपका इंजेक्टर होता है इस पे क्या होगा, आपका प्लस माइनस 2 वायर आए होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ गाड़ियों में अब ये मॉडल वाइज चेंज हो जाता है। ये जो प्लस वाला वायर आता है डायरेक्ट बैटरी से आती है और माइनस वाला करंट ECU से आता है, ठीक है। बट कुछ गाड़ियों में आपका प्लस माइनस दोनों करंट जो है ECU से आता है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी गाड़ी आप बना रहे हो, किस कंपनी की गाड़ी बना रहे हो, ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो इसका कोई फिक्स नहीं है। अगर आप किसी पार्टिकुलर मॉडल के बारे में अगर आप मुझसे जानने की कोशिश करोगे, मुझे मैसेज करोगे, तो मैं उस पार्टिकुलर मॉडल के ऊपर जो है आपको ये चीज़ें बना के दे दूंगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या चेक करना होता है कि या इस ECU से वोल्टेज कितना आ रहा है।
ठीक है, मतलब ओपन सर्किट लिख रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं पड़ रहा है। सबसे पहले आप वोल्टेज चेक करोगे, दूसरा चीज आप चेक करोगे इसका रेजिस्टेंस, ठीक है, इस इंजेक्टर का आप क्या चेक करोगे, रेजिस्टेंस। तीसरा आप चेक करोगे इसकी कंटिन्यूटी, क्या चेक करोगे, ये कंटिन्यूटी का निशान है आपके मल्टीमीटर पे, ये सारे निशान बने रहेंगे, तो आप कंटिन्यूटी चेक करोगे। इतनी चीज चेक करोगे तो अगर आपका वोल्टेज आ रहा है तो इंजेक्टर खराब हो सकता है, ठीक है, तो आप इंजेक्टर को चेक कर लेंगे खराब है कि नहीं खराब है। बेसिकली ये इंजेक्टर खराब होगा, ठीक है। अगर मान लो वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपको इस वायर की कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर ये वायर टूटा है तब तो वोल्टेज आएगा ही नहीं, बट अगर वायरिंग आपकी कंटिन्यूटी दिखा रही तो आपको ईसीयू को बदलना है। तो यही 3 लॉजिक है, इसी 3 लॉजिक को आपको चेक करना है, ठीक है। मैं जितनी बातें बोल रहा हूं उसे आप कई बार जो है सुन लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को रिपीट करके, ताकि आपको आइडिया लग जाए। अगला आता है P0 261 एंड P0 262। इसमें लिखता है कि इंजेक्टर SAR2 ग्राउंड, क्या लिखता है, इंजेक्टर SAR2 ग्राउंड, यानी कि बॉडी के साथ इसके जो वायर है शार्ट हो रहे हैं। और यहां पे लिखता है इंजेक्टर SAR2 बैटरी, यानी इसका प्लस वाला वायर जो है, सॉरी, ये निगेटिव वाला वायर प्लस के साथ शार्ट हो रहा है, SAR2 बैटरी, ऐसा करके बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि सेम यही काम करना है, बट यहां पे क्रॉस कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्या चेक करेंगे, क्रॉस कंटिन्यूटी। ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में, कि क्रॉस कंटिन्यूटी क्या होती है, ठीक है। क्रॉस कंटिन्यूटी आपको क्या करना है, चेक करना है, ओके। तो ये इतना काम करने के बाद आपको बेसिकली जो है, डेफिनेटली जो है आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आपका इंजेक्टर वाले लाइन में क्या प्रॉब्लम है। यही 3 ही चीज होती हैं। तो मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, 3 प्रॉब्लम्स आते हैं। एक आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो गया। अब इलेक्ट्रिकल में जो है केवल 3 तरीके से चेक करते हैं। पहले आप वायरिंग चेक करोगे। वायरिंग के लिए आपको पहले वोल्टेज चेक करना है कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है वोल्टेज तो आप क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी। क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी, ठीक है। इसके अलावा आपको तो इसमें दूसरा चीज चेक करना रहेगा। अगर आपने वायरिंग चेक कर रखा है तो आपको इंजेक्टर को चेक करना रहेगा। किसको, इंजेक्टर को। तो इंजेक्टर का रेजिस्टेंस चेक करते हैं। अगर ये दोनों लाइनें सही हैं तो तीसरा चीज हमें क्या करना होता है, ईसीयू रिप्लेसमेंट करना होता है। क्या करते हैं, ईसीयू रिप्लेस करते हैं। ये 3 ही काम करना होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होंगी, कैसे फ्यूल्स डिलीवरी सिस्टम में इंजेक्टर का काम करना होता है, ठीक है, ओके। बाकी अगर आप लोग का कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। इसमें मैक्सिमम लोग के पास मेरा नंबर है, ठीक है। और अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं तो आप कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे मैसेज भेजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। धन्यवाद।